हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई-बाई के ऊपर। मतलब कि अगर आप एज अ सेलर सोच रहे हो कि हम ई-बाई पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए उस प्रोडक्ट की सेलिंग करा सकें जिसे हमें सेल करना है, तो आज यह वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको वो सारी प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ई-बाई पर अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। तो ई-बाई में आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं वो बताऊंगा, प्लस यहाँ पर ई-बाई में रजिस्टर करने के बाद आपको किस प्रकार से लिस्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की, वो सारी प्रोसेस भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हो तो यहाँ पर आपको वो सारी प्रोसेस नहीं मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई-बाई के बारे में, जब आप ई-बाई में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। तो अब चलिए चलते हैं कि आपको कितनी प्रोसेस में ई-बाई में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ई-बाई में रजिस्टर करने के लिए आपको दो प्रोसेस मिलती है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर कर सकते हो, और प्लस अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हो ई-बाई में तो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। तो आपको आसान कौन सा पड़ेगा ये चलिए जान लेते हैं। तो आसान, अगर आप सोच रहे हो कि हमें रजिस्टर करने में आसानी रहे तो आप वेबसाइट को ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वो सारी प्रोसेस भी मिल जाएगी जो आगे की प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। मतलब कि अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो वहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपको इजीली वेरीफाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी इजीली कर पाओगे अपने उस वेबसाइट पर। तो अब यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप ई-बाई के एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हो तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देता है वह वेबसाइट पर, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी प्रकार का लिस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। और अगर आप ई-बाई के एप्लीकेशन में लिस्टिंग करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ई-बाई के वेबसाइट को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो बेटर है। अभी मेरे पास फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन है और मैं मोबाइल फ़ोन में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ई-बाई में लिस्टिंग कर पाओगे अपने प्रोडक्ट की। अगर आपका ई-बाई में सेलिंग रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आपको करनी क्या है, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे, तो वो सारी प्रोसेस बताने के लिए लेकर चलूँगा आपको मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आप किस प्रकार की सारी प्रोसेस कर सकते हो। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड कलर सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफो वाली वीडियो मिलती रहती है। अब यहाँ पर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सारी प्रोसेस जानने के लिए, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओ ई-बाई पर। हेलो दोस्तों, तो मैं फ़िलहाल ई-बाई के वेबसाइट पे हूँ, और ई-बाई के वेबसाइट पर मैं यहाँ पर लिस्ट करके बताऊँगा कि आप किस प्रकार से ई-बाई पर अगर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं ई-बाई के वेबसाइट के पोर्टल पे हूँ, और पोर्टल पर यहाँ पर मैं जाऊँगा कि आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है कि आपको पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई न दे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ, और वह और जो भी शब्द हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो मैं आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूँगा, जूम करके बता सकूँगा कि आपको किस कहाँ पर जाकर आपको कौन सी जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं जूम करके आपको बताते रहूँगा। तो अगर आप स्किप करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा नहीं समझ आने वाला है। तो अब चलिए चलते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो ई-बाई के पोर्टल पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर में ही आपको एक सेल का बटन मिलेगा, और ये सेल का बटन तभी मिलेगा जब आप इसमें रजिस्टर कर लोगे अपने ईमेल आईडी से, और अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करते हुए रजिस्टर कर लेते हो। रजिस्टर करने के बाद अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट कर पाओगे। तो अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो कुछ इस प्रकार की सारी प्रोसेस आपको ऊपर में देखने को मिलेगी, सारे बटन देखने को मिलेंगे कि ऊपर में आपको एक सेल का एक बटन देखने को मिलेगा। अगर आप लिस्ट करना चाहते हो तो उसी सेल के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ सेल के बटन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर सर्च करने का एक ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होगे अगर उसको ड्राफ्ट में रखोगे तो यहाँ पर ड्राफ्ट का एक अलग ही सेक्शन है, जहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट ड्राफ्ट हुआ है, मतलब कि आप लिस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं उसको ड्राफ्ट कर दूँ, मतलब अगर मैं किसी और दिन इसको पोस्ट करूँगा, तो यहाँ पर आप ड्राफ्ट में भी अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हो।
तो मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था, फिलहाल मैं उसे अभी ड्राफ्ट में डाला हूँ। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो है वह लिस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक सर्च बार का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वो कैटेगरी सर्च करनी है जो प्रोडक्ट की कैटेगरी आपसे रिलेटेड है। तो मैं फ़िलहाल मेरे पास एक साड़ी है और मैं उसी को सेल करने वाला हूँ, तो मैं साड़ी सर्च करूँगा। सारी सर्च करते ही उसकी कैटेगरियाँ आ जाएगी, जैसे कि क्लोथिंग, शूज़, एसेसरीज़ और स्पेशलिटी, वर्ल्ड ट्रेडिशनल क्लोथिंग। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही ये सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल बननी है। और वो सारी डिटेल कौन कौन सी होगी, यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा और वहाँ पर आप कैसे फ़िलअप करने हैं, क्या फ़िलअप करने हैं, ये भी सारी मैं बातें हुए बताते चलूँगा। तो जो आप अगर कैटेगरी सर्च कर लेते हो, कैटेगरी सर्च करने के बाद आपका फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वह है अपने प्रोडक्ट की नाम के रिलेटेड। मतलब कि आप जिस किसी भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हो, उसका फर्स्ट ऑप्शन है उसका टाइटल लिखना है कि आप उस प्रोडक्ट का नाम क्या डाल रहे हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ मार्सेला सिल्क। तो मैंने मार्सेला सिल्क यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है उसी के नीचे ही कि स्टैंड आउट विद द वर्ल्ड टाइटल इन सर्च रिजल्ट, और उसके आगे $2 लगाए हुए हैं। मतलब कि यह eBay कहता है कि अगर आप अपने इस टाइटल को बोल्ड में दिखाना चाहते हो, गाढ़े कलर में दिखाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पर आपको $2 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप $2 देना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसमें राइट मार्क कर सकते हो। मैं फ़िलहाल राइट मार्क नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई भी $2 नहीं देने हैं। और ये जो $2 है वो आपके प्रोडक्ट के प्राइस में से काट कर आपको दिए जाएंगे, जो eBay का पेमेंट सिस्टम है उससे। अब यहाँ पे सब टाइटल के लिए भी आपको $1 लिया जाएगा, तो यहाँ पर सब टाइटल नहीं लिखना है मेरे सजेशन से। अब यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो आपने पिछले पेज पे सेलेक्ट किया था। सेकंड कैटेगरी है, अगर आप सेकंड कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर फ़ीस में भी अप्लाई होगा। मतलब कि इसका अलग ही फ़ीस रहेगा जब आप सेकंड कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर वेरिएशन आप देख सकते हो कि वेरिएशन में आपको वो सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कि क्या वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको UPC कोड और प्लस यहाँ पर आपको EN कोड और ISBN कोड यहाँ पर डालने हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में ही कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा। उस कंडीशन के ऑप्शन में आपने प्रोडक्ट का कंडीशन बताना है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो न्यू विथ टैग, या तो अगर आपका सेकंड हैंड प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप सेकंड हैंड भी दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की इमेज को। तो मैं फ़िलहाल फटाफट कर लेता हूँ अपने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड। अब मैंने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने इन प्रोडक्ट की इमेज को अगर आप डिस्प्ले में लार्ज दिखाना चाहते हो, अगर कोई सर्च करता है तो उसके लिए यहाँ पर आपको $0.35 लिए जाएंगे फ़ीस के तौर पे। तो यहाँ पर आप इस बॉक्स में राइट मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आप का कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है तो वो डायरेक्टली वो लार्ज फ़ोटो दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लार्ज में दिखाया जा रहा है। अब अगर आपको $0.35 देने हैं तो यहाँ पर आप रेड बॉक्स में राइट मार्क कर सकते हो, वरना नहीं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आइटम स्पेसिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर आपको वो सारे डिटेल बने हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होंगे, जैसे कि उसका कलर कैसा है और उसके ब्रांड कौन से हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। मटेरियल कौन सा है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आइटम स्पेसिफिकेशन में हम रिकमेंडेड के ऑप्शन पे चलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मटेरियल आपको दिख रहा है, तो मटेरियल में आपको 100% सिल्क यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, या तो वूल, आर्टिकल, यह भी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एक 100% सिल्क सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको साटिन है या सिल्क है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। मैं फ़िलहाल सिल्क तो सब मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर टाइप लिखना है कि वो प्रोडक्ट आपका किस प्रकार का टाइप का है। तो यहाँ पर बनारसी है कि दुपट्टा है, ये सारी चीज़ें भर देनी है। तो यहाँ पर आप बनारसी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो बनारसी है। अब यहाँ पर कलर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप मल्टी कलर सेलेक्ट कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट कुछ मल्टी कलर के रिलेटेड रहेगा। तो
अब यहाँ पर स्टाइल कौन सी है, तो यहाँ पर आप स्टाइल सारी सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट सारी है। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो साइज़ क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप फ्री साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जो साड़ी है वो फ्री साइज़ की होती है। जेंडर में आप यहाँ पर वुमन सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वुमन से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये साड़ी देखने को मिलती है। कंट्री, रीजन और मैन्युफैक्चरर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंडियन ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो आप आपका जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड का है वो ब्रांड लिख सकते हो। तो मैं फिर राजो करके एक ब्रांड से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसी के प्रोडक्ट में यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अब मैं राजो फैब्रिक लिखूँगा। MPN कोड यहाँ पर आपको डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप MPN कोड डाल सकते हो। उसके बाद मॉडिफाई आइटम यहाँ पर आपको डालने हैं, तो यहाँ पर ये मॉडिफाई आइटम नहीं है, या फ्रेश आइटम है, तो यहाँ पर आपको यस या नो का जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हो। कैलिफोर्निया प्रॉप 65 वार्मिंग, यहाँ पर आप कुछ नहीं समझ आए तो यहाँ पर आप वो सारे फिलअप जो है वो छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये फिलअप जो है वो छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी पेस्ट करके रखना है और जब ये लाइन आए तो वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। मैं फ़िलहाल कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर प्राइस की एडिटिंग करनी पड़ेगी। फ़िलहाल यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वह मेरा आता है 1995 में, प्लस यहाँ GST यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब मैंने प्राइस भी यहाँ पर एडिट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अब सेलिंग डिटेल यहाँ पर मुझे भरनी पड़ेगी कि मुझे किस प्रकार से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करानी है। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या आएगा, ऑक्शन फिक्स प्राइस। तो यहाँ पर मैं फिक्स प्राइस सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जो प्राइस है वह फिक्स ही रहेगी, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं ड्यूरेशन यहाँ सेलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे प्राइस यहाँ पर ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस लिख लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी $38 इस प्रोडक्ट का मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऑफ़र यहाँ पर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल कोई भी बेस्ट ऑफ़र यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं 10 पीस सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद प्राइवेट लिस्टिंग यहाँ पर आपको अलाउ करनी है या नहीं करनी है वो आपको देखना है। उसके बाद मेक अ डोनेशन, अगर आपको डोनेशन करना है या नहीं करना है यहाँ पर आपको वो देख लेने हैं। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप पेमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो अगर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन देख लेने हैं, समझ लेने हैं कि आपको क्या यहाँ पर फिलअप करना है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको अगर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने हैं eBay के पोर्टल पर, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका एक प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो पाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, और उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग हो सकती है वो भी eBay के थ्रू।